गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा, ना ही किसी से मदद मांगूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हो। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन पीटीआई इलेक्शन का बिल्कुल बायकॉट नहीं करेगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन शेड्यूल से पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। सरबराह पीटीआई ने किसी फैमिली मेंबर को चेयरमैन बनाने को सख्ती से मुस्तरद किया। और जड़ावाला में 3 अफराद ट्रेन की जद में आकर जाम भाग। तीनों मोटरसाइकिल ट्रैक अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आए। क्रॉसिंग पॉइंट पर फाटक नहीं था। गजा पर इस्राएली दरिंदगी का तीसरा महीना शुरू। 60 दिन में 17,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएल की नंगी जाहिरियत में 7,000 से ज्यादा बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन लुकमा अजल बनी। 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। 7,500 से ज्यादा लापता। हजारों को सेहूनी फौज ने गिरफ्तार किया। गजा की बेशतर इमारतें खंडर बन चुकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से अस्पताल महफूज रहे न स्कूल, मस्जिदें और चर्च। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए। इसराइल ने गजा पर कितने बम गिराए, खुद इसराइल को अंदाजा नहीं। दहशतगर्द रियासत ने फी घंटा 42 बम गजा वालों पर बरसाए। फलस्तीनियों का बहता लहू जम रहा है, ना इसराइली जंगी जुनून थम रहा है। हजारों बच्चों और औरतों का खून बहाकर भी नेतन्याहू कहता है, जंग आखिर तक लेकर जाएगा। ला हासिल कॉन्फ्रेंस, इजलास, मुज़म्मतें और मुज़ाकरात। इस्लामी ताकतों समेत पूरी दुनिया सेहूनी जाहिरियत के सामने बेबस। बिल्डिंग को फिट करार दे दिया गया है। यहाँ के जो रिहायशी हैं ये अपने अपने घरों में जा सकते हैं। पुलिस को या किसी महकमे को कोई एतराज नहीं है। एसपीसीए ने बिल्कुल क्लियरेंस दे दी हुई है। कराची में आग से मुतासरा इमारत रिहाइश के काबिल करार। क्लियरेंस के बाद मकीनों को इमारत में जाने की इजाजत दे दी गई। टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट में कहा, पहली से चौथी मंजिल तक रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर की मुरम्मत करना होगी। इमारत में कोई क्रैक नजर नहीं आया। मुतासरा इमारत किसी भी तरफ से झुकी हुई नहीं। वाटर एंड सीवरेज सिस्टम आग लगने से मुतासिर हुआ। एडिशनल डीजी एसबीसीए का कहना है, ग्राउंड फ्लोर पर 10 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। 3 दुकानों का स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। एक मुतासरा फैमिली की फ्लैट से चोरी की शिकायत। कहा, घर का सामान लेने गए तो 4 मोबाइल फोन गायब थे। फ्लैट से सामान निकालने के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला। कराची में आग ने लोगों के आशियाने जला डाले। अर्शी प्लाजा के हर मकीन की अपनी कहानी, अपने गम की दास्तान। किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी आग की नजर हो गई। कोई घर जलने पर फूट फूट कर रो पड़ा। लबों पर यह शिकवा भी आ गया कि हुक्मरानों ने मुश्किल में भी मदद न की। आग में 35 साल का दर्जी भी चल बसा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 3 बच्चों के बाप मोहम्मद रियाज की लाश आज सुबह मिली। उसने दुकान में पनाह ली थी। फायर ब्रिगेड अमला रात को उसे ढूंढ ना सका। रियाज दम घुटने से दम तोड़ गया। निगरान वज़ीर आला सिंह दूसरे रोज आग से मुतासरा इमारत का जायजा लेने पहुंचे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हादसे की तहकीकात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। मुकदमा एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों पर दस्तावेज मुसद्दिका है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया, काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तस्दीक ही नहीं की। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में अदालत ने फोटोकॉपी बतौर सबूत नाकाबिले कबूल करार दी। सब फोटोकॉपियां थीं, इसलिए दस्तावेज की कबाड़ से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मंगल को नैब प्रोसिक्यूटर जवाबी दलाइल देंगे। अदालत पर भीड़ पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। लीगी रहनुमाओं को झाड़ पिला दी। आजम नजीर तारड़ की सरजनिश। अता तारड़ को नशिस्त पर बैठने का हुक्म। कहा, आप हर समाअत पर इतना क्राउड ले आते हैं, क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है? मामला ऐसे ही चलना है तो हम उठकर चले जाते हैं।
गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, कहीं और देखूंगा ना ही किसी से मदद मांगूंगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूं, कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हो, मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो कहती है हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत बदलनी है। एक घंटे की ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े, पीटीआई को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हारने से मौत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है, हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं, हल्का बंदियों से मुतालिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तेफाक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम, कहा पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी, चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म हैं। अवाम से अपील है इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का हक इस्तेमाल करें। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजलास से मुताल्लिक ब्रीफिंग। सिपह सलार ने बहादुरी और शुजात का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की, कहा कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का कदर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। और दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया जो पढ़ा दिल में उतर गया। जुनेद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। उन्होंने एआवाई की रमजान ट्रांसमिशन की शान बढ़ाई। 7 दिसंबर 2016 में जुनेद जमशेद का चित्राल से इस्लामाबाद का फजाई सफर आखिरी सफर साबित हुआ।